आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2025 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की उम्मीद है। भारत में हर साल लाखों लोग डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन सुरक्षा उपायों की कमी के कारण उनकी मेहनत की कमाई कुछ सेकंड में लुट जाती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर बैंकिंग और फाइनेंस हैं, जहां 8200 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। माननीय श्री संजय सेठ, कंसर्न ओवर राइजिंग केसेज ऑफ साइबर क्राइम्स इन द कंट्री। जी धन्यवाद सर। सर, मैं इस सदन का ध्यान बढ़ते हुए साइबर क्राइम और बैंक फ्रॉड की तरफ उठाना चाहता हूं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2025 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की उम्मीद है। इसमें 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्रांड नेम के दुरुपयोग से होंगे। सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर बैंकिंग और फाइनेंस हैं, जहां 8200 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। भारत में हर साल लाखों लोग डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन सुरक्षा उपायों की कमी के कारण उनकी मेहनत की कमाई कुछ सेकंड में लुट जाती है। एक ऐसा ही मामला आया है जहां एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए वर्षों से शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था और शादी के ठीक पहले उसके एक साइबर अपराधी ने सारे पैसे बैंक से निकाल लिए। उसकी हालत ये हुई कि उसको आत्महत्या करनी पड़ गई। तो इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें देखने को इस वक्त मिल रही हैं। कई बुजुर्गों की पेंशन भी उनके अकाउंट से गायब हो जाती है। छोटे छोटे व्यापारियों की पूंजी खत्म हो जाती है। जहां हम लोग देश के अंदर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही प्राथमिक होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बैंकों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनिवार्य तकनीकी अपग्रेडेशन किया जाए। छोटे और ग्रामीण बैंकों को भी अत्याधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम से जोड़ा जाए। साइबर अपराध को जांच के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिले और साइबर क्राइम पीड़ितों के लिए एक कंपनसेशन फंड बनाया जाए, जिससे निर्दोष लोगों की खोई हुई राशि वापस मिल सके। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि साइबर बैंकिंग फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर तत्काल ध्यान दिया जाए और कठोर एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि हर नागरिक की मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संजय सेठ जी। डॉक्टर फौजिया खान नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री धैर्यशील मोहन पाटिल प्रेजेंट। डिमांड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी फंक्शनल डेवलपमेंट सेंटर्स इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र फॉर इट्स कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ जिले में औद्योगिक विकास हेतु कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता, ये मुद्दे पे अध्यक्ष महोदय मेरी अपेक्षा यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ जिला एक महाराष्ट्र का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद एक अच्छा तटीय क्षेत्र भी इसमें अध्यक्ष महोदय है। अध्यक्ष महोदय, JNPT, धर्मतर, दिघी जैसे बंदरगाह है। दूसरे और तड़ोजा, महाड़, रसायनी जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी है। अध्यक्ष महोदय, इस जिले में कृषि उद्योग, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्र का भी बहुत अच्छा पोटेंशियल अध्यक्ष महोदय यहाँ पर माना जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन क्षेत्रों में स्थानिक युवकों को रोजगार मिलने की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए कुशल कार्यबल का प्रशिक्षण उनको मिलके वो प्रशिक्षित होना भी अध्यक्ष महोदय बहुत यहाँ पर ज़रूरी है। हालांकि अध्यक्ष